संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथा प्रश्न। निम्न स्थिति को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमारे पास चौथा सवाल है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमें ज्ञात है कि जो हमें ज्ञात करना होता है हम सबसे पहले उसी को x मान लेते हैं। तो हल करेंगे तो हम यहाँ मानेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कुल दूरी हमें ज्ञात है कि 480 किलोमीटर है। एक सूत्र हमारे पास है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर हम इसी सूत्र की सहायता से समय निकालेंगे। रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय सबसे पहले यानी कि जो सामान्य चाल थी उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा से उसमें जो समय लिया है वो समय बराबर हो जाएगा दूरी 480 बटे चाल माने x यानी 480 बटे x घंटे। अब यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8। यहाँ पर हमने 8 कम कर दिया है तो x माइनस 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार आ जाएगा 480 बटे x माइनस 8 घंटे। प्रश्नानुसार यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। जितना समय वो पहले ले रही थी उससे 3 घंटे ज़्यादा। तो अब हम इसे समीकरण के रूप में जमाएंगे। कैसे देखिए, तो यहाँ पर नया समय आ जाएगा 480 बटे x ऋण 8 बराबर पुराना समय था 480 बटे x। अब उससे 3 घंटे अधिक माने धन 3। यहाँ पर 480 बटे x का हम यहाँ पक्षांतर कर लें। इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा 480 बटे x ऋण 8 ऋण 480 बटे x बराबर 3। 480 बटे x का पक्षांतर हमने बाईं ओर कर लिया है इसलिए इसके सामने ऋण का निशान आ गया है। अब हम इसे हल करेंगे तो यह एक भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या को हल करने के लिए हमें ज्ञात है कि सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना पड़ता है हर का। हर यहाँ पर है दोनों में x ऋण 8 और x, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास x ऋण 8 गुणित x यानी दोनों का गुणा ही उनका एलसीएम होगा यहाँ पर। अब x का गुणा हम 480 में कर देंगे तो इस प्रकार आ जाएगा 480 बटे x 480 x ऋण x ऋण 8 का गुणा 480 में होगा तो 480 गुणित x ऋण 8 बराबर 3। ऊपर कोष्ठक हटाएंगे अब हम यहाँ पर तो 480 x माइनस 480 x धन ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा और 480 का गुणा 8 में होगा तो 3840 बटे नीचे भी हम x का गुणा करेंगे तो यह जाएगा x का वर्ग ऋण 8x बराबर 3। अब ऊपर की स्थिति देखें हम यहाँ पर 480x माइनस 480x है तो 480 में से 480 घट जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार यह जाएगा 0 धन 3840 बटे x वर्ग माइनस 8x बराबर 3। इसका गुणा हम 3 में करते हैं अब यहाँ पर समीकरण बनाने के लिए। तो हो जाएगा 3 x का वर्ग ऋण 8x बराबर 3840। 3840 चूंकि 3 से कट जाएगा इसलिए हम 3 का पक्षांतर कर लेते हैं यहाँ पर। तो x वर्ग ऋण 8x बराबर 3840 बटे 3। 3 से कट जाएगा, 3 का पक्षांतर हमने कर लिया है। ये देखिए तो 3 से 3840 कट जाएगा, 3 एक कम 3 और ये 1280 बार। इस प्रकार समीकरण हमें प्राप्त होगा x वर्ग ऋण 8x बराबर 1280। 1280 के पक्षांतर भी हम बाईं ओर कर लें अब तो x वर्ग ऋण 8x ऋण 1280 बराबर 0। इस प्रकार ये वर्ग समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। समाप्त।